यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है और ये बोला गया इनिशियली K1 is closed. Now if K2 is also closed, find the heat dissipated in the resistance of connecting wire. तो यहाँ पर एक्चुअल में कितनी हीट रेजिस्टिंग वायर से, यानी जितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी उतनी हीट डेवलप हो जाएगी। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले K1 इज क्लोज्ड, यानी K1 को क्लोज किया गया है। K1 ये वाली की है, इसको क्लोज किया है, इसको क्लोज नहीं किया गया है। इस कंडीशन में सर्किट कैसा बनेगा? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है किस पे बेस्ड? एक तो पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड है और सर्किट पे बेस्ड है। तो एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं। व्हेन T1 क्लोज, उस कंडीशन में ये तीन कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं। ये नीचे वाले ब्रांच को अभी कनेक्ट किया ही नहीं है, K2 कनेक्ट नहीं की गई है, तो ये वाली ब्रांच किसी काम की नहीं है और इनको आपस में कनेक्ट कर रखा है। और यहाँ पर एक बैटरी लगा रखी है जिसका वोल्टेज है V। ये C और ये C है। अगर आप इस पॉइंट को A और इसको B ले लें तो ये भी A है, तो ये भी A होगा, बिकॉज इट इज अ प्लेन वायर। तो सेम पोटेंशियल होता है सेम वायर के ऊपर। अगर वायर प्लेन है तो पोटेंशियल रिमेन सेम। ये B है तो ये पॉइंट B होगा। तो ये दोनों कैपेसिटर A और A के बीच में, यानी कि पोटेंशियल सेम होने की वजह से इन पर कोई चार्ज नहीं आएगा, बिकॉज चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ट्रेवल करता है। तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं आने वाला, कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा। तो अल्टीमेटली ए बी के बीच में बैटरी के पास सिर्फ यही कैपेसिटर है। तो इनिशियली एनर्जी स्टोर्ड होगी हाफ CV स्क्वायर। अब उस कंडीशन के बाद इसने बोला कि अब हमने K2 को भी कनेक्ट कर दिया है, तो अब इसके बाद ये सर्किट कुछ अनोखा अलग अलग बन जाएगा। देखिए इस तरीके से वही तीन कैपेसिटर हैं, एक वायर यहाँ से उठ के यहाँ लगी हुई है, कनेक्टेड है, और नीचे वाली जो वायर है वो यहाँ से इस जगह से उठ के एक कैपेसिटर को लेते हुए यहाँ कनेक्टेड है, और यहाँ पर आपकी बैटरी इस तरीके से लगी है। इसको A और B ले लें तो ये पॉइंट A होगा तो ये भी A होगा, ये पॉइंट B होगा ए बी। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि एक कैपेसिटर होने की वजह से इस पॉइंट को हम सी ले लेते हैं। तो ए बी के बीच में एक पॉइंट सी भी आ रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। ये ले लेते हैं ए, ये ले लेते हैं बी, और यहाँ ले लेते हैं सी। तो सबसे पहले ए सी के बीच में एक कैपेसिटर है, वी विल मेंशन द कैपेसिटर इस तरीके से। ये हो चुका है। सी ए के बीच में एक और है, सी ए मतलब ए सी हो गया। यहाँ पर भी एक कैपेसिटर है, ये हो गया। ये वाला ए बी के बीच में है तो डायरेक्टली ए बी के बीच में लगा देते हैं इस तरीके से, ये हो गया। तीनों का काम हो चुका है। ये पीसी के बीच में है तो एक ये हो गया। इस तरीके से ये एक बैटरी से जुड़े हुए हैं जिसका वोल्टेज कितना है V। तो देखिए सी सी पैरेलल में है तो 2C, 2C और C सीरीज में है तो कितना हो जाएगा 2C/3। भाई सीरीज में जोड़ना है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लोगों को आता ही होगा। वैसे मैं बता देता हूँ, C नट इज इक्वल टू होगा C1 + C2 एंड सो ऑन, और 1/C नट इज इक्वल टू होगा 1/C1 + 1/C2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो सर्किट है मैं इसको रीड्रॉ कर देता हूँ और ये स्लाइड के ऊपर इस तरीके से। ये चारों तीनों हो गए, चौथा एक और लगा देते हैं इस तरीके से, और यहाँ से एक बैटरी जुड़ी हुई है आपको जिसका वोल्टेज ये सी और सी। अब देखते हैं ये सी और सी कितना हो गया बच्चों पैरेलल में, 2C हो गया, और ये सी है, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एक और सी जुड़ा हुआ है, ये V है, ये सी है। तो देखिए 2C और C किस में है बच्चों, सीरीज में है। तो सीरीज में हो जाएगा C1 × C2, C1 + C2, सो इट बिकम्स 2C/3। कितना हो जाएगा इसका 2C/3। 2C/3 और C पैरेलल में है तो C नेट आ जाएगा आपका 2C/3 + C, कितना हो गया 5C/3। अब एनर्जी हो जाएगी हाफ, C की जगह लेंगे 5C/3 B स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई। अब देखिए चेंज इन एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी हो तो क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल एनर्जी माइनस करेंगे, जो एनर्जी डिफरेंस आएगा वही एनर्जी लॉस हो जाएगी। फाइनल कितनी है 5 तो इस तरीके से लिख लेते हैं 5/3 हाफ CV स्क्वायर। पहले कितनी थी हाफ CV स्क्वायर। अब हम हाफ CV स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो इट बिकम्स 5/3 -1। कितना आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा बच्चों 2/3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1/3 CV स्क्वायर। This is the change in the potential energy stored in the capacitor. So this is the energy which will dissipated in the form of heat.
1/3 CV square. So this is the answer of this question.